हमारे वर्ल्ड व्यू का भी मसला है ना कि हम समता को कितना महत्व देते हैं। मेरी जीवन शैली क्या इस तरह की है कि वो भारत के सब नागरिकों को वो सुविधाएं मिल सकती हैं, और अगर वो सुविधाएं सभी नागरिकों को दी जाएं तो हमको 5 पृथ्वियां चाहिए। मतलब होना ये चाहिए कि हम अपने फिक्स्ड अकाउंट का ब्याज खा लें तो हमारे पास पूंजी बचेगी, लेकिन हम अपना प्रकृति का जो फिक्स्ड अकाउंट हमारा है, हमने ब्याज तो खत्म कर दिया कभी का, अब हम मूल में से खा रहे हैं। तो कितने दिन चलने वाला है, इस पर हमारी जरा भी सोच लीजिए। और हमारी सारी सरकारें अंधाधुंध उसमें लगी हुई है, वो उसी को कहती हैं विकास हो रहा है। अच्छा देखिए, रूस जो है रिसोर्सेज को नहीं खर्च कर रहा ना, चाइना नहीं कर रहा, जापान नहीं कर रहा। आपको मालूम है बस्तर से मुख्यतः क्या चीज खोद के निकाली जा रही है? जो झगड़ा है, लोहा। और लोहा कहाँ जा रहा है? चाइना। यानी हम अपने आदिवासियों को इसलिए मार रहे हैं ताकि हम चाइना को लोहा दे सकें, जापान को दे सकें, और उसके लिए हम मरे जा रहे हैं। और वैसे हम चाइना को गाली देंगे। अभी मैं देख रहा था भाजपा का नेता जा करके उत्तराखंड में मोमोज वगैरह फेंक रहा है कि ये चाइनीज है। अरे भारत के गेहूं से बना है, ये कहां से चाइनीज हो गया? तो वो, लेकिन तुम चाइना के लिए आदिवासी को मार रहे हो अपने, उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। बात करेंगे तो नुकसान होगा उनका। हाँ, तो बात नफे नुकसान की। हाँ, बताइए। मोमोज कब से चाइनीज हो गए भाई? तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इसी तरह मुलाकात होती रहे। बेशक। हम लोग लाइक जो भी केंद्र था 7-8 मिले थी हमारे सब उजल गया। पूरी ये बिहार और बस प्लान पर चल रही है। ये चीनी उद्योग का हब था। 14 चीनी मिलें थी, देवरिया कुशीनगर जिला एक था, तो 14। और एक चीज से और खास बात है उसमें है कि चीनी मिलों को वजह से हर गांव में क्रशर था, कोल्हू था, गुड़ का पैदावार, और तमाम उससे रोजगार लोगों के थे। ठेकेदार लकड़ी सप्लाई करता था, कोयला सप्लाई करता था, पत्थर सप्लाई होता से चूना बनता था। इतने ज्यादा इंतजाम था यहाँ पर, बड़ी बाजारें यहाँ पर बहुत थी। इसलिए हमारा रामपुर का खन्ना आए, पड़ौना आए, बड़ा इतनी रिच बाजार थी इलाके में। बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्राली 6 महीना ट्रैक्टर चलते थे, वो केवल गन्ना गिराने का उनको पैसा मिलता था। ये सब उजड़ गया। हमारे यहाँ तो कोई प्लान ही नहीं था, हमें कोई नौकरी करने बाहर नहीं जाता था कि यहाँ गन्ना है, तमाम मिल है, मिलों में नौकरी करते थे। खेती किसानी बहुत मजबूत होती थी। 1 साल गन्ना बोई थे। पड़ौना, जब देवरिया जिला में ही पड़ौना कुशीनगर था, तो ये 13 साल गन्ना होता था। और यहाँ 3 साल 4 साल गन्ना पेड़ी होता था, लोग काटते थे। और पॉकेट में जो पर्ची होती थी, बियर चेक था। इसी देवरिया बाजार उजड़ गया। बाजार देवरिया शहर उजड़ चुका है, तो बाजार ही नहीं है। अब जान लीजिए इस समय जो 12 महीने देवरिया नई बाजार में मैंने घुस नहीं सकते थे आप, और पैसे नहीं लोगों के पास है। असल में सारी दुनिया ने और एक बात बड़ी इकोनॉमी ये है ना कि अगर जो आप उत्पादन नहीं करते तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो जहाँ उत्पादन हुआ वो पैसा जाएगा। हम तो उपभोक्ता बन के रह गए हैं। भारत ने तो अपना सारा जो उत्पादन है खत्म कर लिया ना। पूंजीवाद का लाभ उठाया कुछ देशों ने, भारत ने अपने लालच में उसका लाभ भी नहीं उठाया, उत्पादन रोक दिया। हाँ, सारे पूंजीवादी देशों में से चीन ने उत्पादन बढ़ाया, अमेरिका ने बढ़ाया, जापान ने बढ़ाया, अगल बगल के देशों ने बढ़ाया। भारत ने अपने पूरे उत्पादन को रोक दिया। ये अभी कह रहे हैं कि मतलब अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी महाताकत हो गया है। कहाँ है महाताकत भैया? आप जो है देखिए, तीसरी महाताकत कौन हो गया? भारत जो है वो महाशक्ति भारत हो गया। तीसरी महाशक्ति। देखिए क्या होता है, जीडीपी बढ़ी। ये किनके द्वारा कहा जा रहा है? हम बताओ आपको, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। हम बताओ आपको, भारत का जो जीडीपी का, भारत के पूरे वेल्थ का, पूरे जो इकोनॉमी का 2/3 कर्ज है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश के बड़े इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन का बयान है कि 2/3 कर्ज है। मेरे 5 बीघा जमीन है, 3 बीघा रेहन बा, गिरवी है।
इसके अलावा तो कौन से इकोनॉमी है? दूसरी आपका जो दूसरी चीज देख आपका लीजिए। क्वांटम बड़ा है, आपका जो है वो साइज बड़ा है, चूंकि देश का जनसंख्या बड़ी है इसलिए आपका साइज बड़ा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से जब आप देखते हैं नहीं। तो आप अगर ऊपर के ये जो प्रति व्यक्ति आय निकली है इसमें अडानी अंबानी की भी आय शामिल है, आप अगर 1% ऊपर वालों को निकाल दो तो भारत की प्रति व्यक्ति आय सब सहारा अफ्रीकन देशों की गरीब से गरीब देशों से भी नीचे है। तो हम गरीब देशों में भी सबसे बुरे हैं, बहुत बुरी हालत में हम लोग।